नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग पिछले आपका क्या होगा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेशन को लेकर चल रहे हैं। तो आज हमारा क्या होगा छठवां प्रैक्टिस सेशन है और छठे प्रैक्टिस सेशन में आपका क्या होगा ग्रुप डी के क्वेश्चनों को मैंने ज़्यादातर उसमें इंक्लूड किया है और आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो क्या कर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और साथ में क्या करिएगा शेयर करते रहिए। चलिए हैं हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है उस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि ये आपका यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन में कि पहले क्वेश्चन में आपका दिया है कि ये कोई त्रिभुज है जिसमें एडी लंब बीसी है। कोई एक ट्रायंगल हमने बनाया, उस ट्रायंगल में हमने ये देखा कि जो आपके पास दे दिया था ए बी और ये आपका ए बी सी है, जिसमें से एडी लंब बीसी है, यानी एडी को सीधे हमने लंब डाला बीसी और कोण बी ए सी का जो कोण अर्धक बना हमारा एओ है, तो इसको दो भागों में बांटने वाला कोण अर्धक खींच दिया गया। ठीक, वो हो गया, बात समझे ना। तो ए बी सी बराबर 65 दे दिया, तो ये ए बी सी कितना होगा 65 डिग्री है और ए सी भी हमारे पास कितना है 23.5 डिग्री हो गया। क्लियर। तो डी ए ई की वैल्यू पूछ रहा है, यही हमारा पूछ रहा है हमसे, यही हमारा पूछ रहा है। ठीक, आइए भाई देखिए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन हमारा कैसे लगेगा, तो ये हमने देखा कि यदि 65 और 23.5 है तो किसी भी ट्रायंगल में यदि पूरे कोण की यदि बात करते हैं तो पूरे कोण की वैल्यू 180 अंश होता है। यदि एक कोण की यदि बात करता है तो 180 अंश में से बाकी दोनों कोणों को जोड़ करके घटा लेते हैं तो 65 और क्या होगा 23 दशमलव कितना होगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग घटा करके देखते हैं तो 91.5 हो जाएगा। लेकिन यदि कोणार्धक की बात करते तो उसका क्या करना पड़ेगा, आधा लिखना पड़ेगा। तो 91.5 के यदि मैं आधा लिखता हूँ तो 45 दशमलव क्या हो जाएगा 75 आ जाएगा। जब ये 45 दशमलव आपका क्या होगा 75 हो जाएगा, 45 दशमलव क्या बन जाएगा 75 हो जाएगा। क्लियर। और आपको ये पता है कि यदि ये 90 डिग्री है 65 है तो ये वाला वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। और आपको पता है यदि ये 45.7 है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 45.75 हो गई। अब आप ये बताओ कि यदि पूरे हमारे 45.75 ये 25 है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 दशमलव क्या होगा 45.75 में से 45.75 में से अथवा क्या घटा देंगे 25 घटा देंगे तो इस तरीके से कितना आ जाएगा 20.75 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या 20.75 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आंकड़े 2016 में विभिन्न शहरों में हुए बच्चों के टीकाकरण संख्या को दर्शाता है तो यदि टीकाकरण में किए अथवा किए गए बच्चों का कुल अथवा 2016 में 1,20,000 है तो शहर बी के कुल कितने बच्चों को टीकाकरण हुआ है। ठीक है। अब आप ये बताइएगा कि ये जो हमारे पास है टोटल 120% पर है, 100% पर है और 100% पर हमारे पास कितना होगा 1,20,000 है तो 1% पर हमारे पास कितना होगा 1200 आ जाएगा। तो आप बताओ बी वाले में 5% है ना, तो 5% पर हमारे पास कितना होगा 1200 गुणे क्या करेंगे 5 करेंगे तो 12 पंजे क्या होगा 60, 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 6,000 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझे ना 6,000 होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 1 मिनट बस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या आ रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति 9% सालाना ब्याज की दर से एक व्यक्ति क्या कर रहा है 9% सालाना ब्याज की दर से आपको क्या कर रहा है उधार लिया है और 32,000 रुपये उधार लिया था। उसको 10% के क्या होगा सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के अंत में उसको कितना पैसा मिल जाएगा। जैसे मैं उधार 32,000 लेकर आया, मैं 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा एक्स्ट्रा पैसा, बस वही चीज़ देखना है। तो 3 साल का हमारे पास जो CI आता है तो 9 तरीक 27% हो जाएगा और 3 साल का जब आपका 10% के हिसाब से CI यहाँ 9% है, यहाँ क्या होगा 10% है। 10% का CI आपका क्या होगा 33.1, इसको आप याद रखे रहिएगा। इनके बीच में अंतर 6 दशमलव क्या होगा 1 होगा। परसेंटेज है किसका 32,000 का, तब 32,000 का हम लोग कितना कर लेंगे ये निकालेंगे। डबल जीरो कैंसिल होगा, 1 दशमलव क्या करेगा घटा देगा जीरो को, तो 32 गुणे क्या होगा 61 हो जाएगा। 1 दूनी के 2, जहाँ पर 2 आया वही हमारा उत्तर हो जाएगा, लास्ट में ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपात क्या होगा, तो 9 है यहाँ 12 है, तीसरा अनुपात पूछा यानी x यहाँ पर गायब है, तीसरे नंबर वाला गायब है, मध्यानुपात बीच वाला गायब, प्रथमानुपात प्रारंभ वाला गायब। कहने का मतलब ये हुआ
तो इसमें सिस्टम कहता है कि जब तीन संख्या समानुपात में होती है तो बीच का क्या होगा, गुणा हो जाता है, स्क्वायर होता है, बराबर किनारे का क्या होगा, गुणा हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो 9x बराबर 12 बराबर 144 हो जाएगा। तो x बराबर कितने का होगा, 16 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 5/9 के बराबर नहीं है। बताओ 5/9 के बराबर होने की यदि बात हमसे कर रहा है कि 5/9 के बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि अब देखिए 5/9 यहाँ पर आ रहा है, 8 पंजे 40 होगा और 8 9 72 बन जा रहा है। यहाँ 16 85 होगा, 16 9 144 हो जा रहा है। यहाँ 50 25 होगा, 5 9 45 हो जा रहा है। और यही आपका जब 3 ठो मिल गया तो चौथा हमारा मिलवा नहीं करेगा, यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.41 का साधारण भिन्न 41/9 टाइम्स के द्वारा दी जाती है, तो n का मान क्या होगा। अब ये बताइए, एक चीज़ ध्यान रखे रहेगा, आपके एग्जाम में अक्सर ऐसा आता है, तो आप करेंगे क्या, इसको जब पूर्णांक बनाते हैं तो पूर्णांक लिखते हैं। नियम कहता है कि जितने अंक पर बार लगाए उतना ही 9 लगाए जाते। तो कितने अंक पर बार लगा था, 9, इसलिए 9 कितनी बार लगाएगा, 2 बार लगाएगा। 9 कितनी बार लगाया गया है, 2 बार लगाया गया। इसका मतलब n की जगह पर क्या आया, 2 बार लगाएगा। तो n की जगह पर कितना आया, 2 आया। n की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एक कस्बे में 5% जनसंख्या की महामारी से मृत्यु हो गई और बची हुई जनसंख्या का 8% घबरा करके कस्बे को छोड़ के चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी होगी। अब ये बताइए, मैं कह दिया कि शुरुआत में x थी, 5% अथवा मृत्यु हो गई तो 95% आपका क्या होगा, बचे होंगे। जिसमें 8% कम हो गया तो 100 में 8 घटा देंगे तो क्या होगा, बचे हुए का ना। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा लगेगा। 88 क्या होगा, 274 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको x बराबर निकाल लीजिएगा। ठीक, तो 19 × 5 = 95 हो जाएगा। 19 इसको काटते हैं, 19 चौक 76 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास यहाँ क्या होगा, 22 बचेगा 76, 12 बच जाएगा। तो 12 बचेगा, तो 12 और 2 लेके के 122 होगा। 19 छक्का 114 हो जाएगा। बचेगा कितना, 8। 19 चौक 76 हो जाएगा, फिर बचेगा 11। 19 चौका अथवा 19 छक्का 114 होगा। तो अब इससे यदि काटते तो 22 चौक अथवा 23 चौक के 92 होता है। यहाँ 23 दूनी के 46 होगा, 0 23 दूनी के 46 होगा। यदि 5 चौक के 20 इसको काटते तो 20 से कम 20, 10 मोहल्ला लगा देंगे, 20 से कम 20 हो जाएगा। 100 को गुणा 1000 का 10,000 को गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं, यही आपका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियां, एक परीक्षा में लड़कों की औसत अंक 12, लड़कियों का क्या 14, तो कुल औसत कितना हो जाएगा। देखिए बॉय में क्या कह रहा है, गर्ल में। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं। तो बॉय में 12 मिल रहा है, लड़कियों में कितना मिल रहा है, 14 मिला। लेकिन जब दोनों का कंबाइंड हुआ तो 13 क्या होगा, 1 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रेशियो हमारे पास निकल जाएगा तिर्यक अंतर करके। इसका तिर्यक अंतर करते हैं तो 0.9 आ रहा है, इसका तिर्यक अंतर का 1.1 आ रहा है। अब यहाँ से रेशियो जब बनाते हैं तो 9 संबंधी 11 होगा। ये आपका क्या होगा, लड़कों और लड़कियों का रेशियो होगा। लड़कों में कह रहा था कि 9 में कुछ क्वेश्चन में दिया कितने, 18 है, तो 1 में कितना है, 2 है, तो 11 अथवा टोटल वैल्यू पूछा तो टोटल मेरा कितना होगा, 20। और 20 है, यदि 1 पर 2 है तो 20 पर कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। क्लियर है, तो 20 पर कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। बात समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किया, अधिकतम 450 अंक थे, उसे एक अंक कितने प्राप्त हो गए। तो अब सीधा बात है, यदि टोटल अंक हमारे पास 450 का, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि दीक्षा ने 58% पाया था, 58 बटे क्या होगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 0 कैंसिल, 5 9 अथवा 9 अथवा 5 9 45 होगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। इससे काटते हैं तो ये 29 बार में कट जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 कितना होगा, 26 हो जाएगा। 261 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 अथवा 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर अथवा 9 10 अथवा 10 स्क्वायर एक्स बराबर इतना है, तो एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगा। तब ये बताइएगा कि हम यहाँ पर कह सकते हैं 10 सेक स्क्वायर थीटा को लिखा जाता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, और माइनस का क्या होगा, 9 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बराबर 13 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 10 और क्या होगा 10 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस क्या होगा 9 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा, 13 का होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर कितने को होगा, 3 के। तो 10 एक्स बराबर कितने को होगा बताइए, रूट में 3 के। रूट में किसकी वैल्यू होती है, 10 का। रूट में किसकी वैल्यू होती है, 10 का। तो रूट में आपका क्या होगा, वैल्यू आपका निकल के आता है 10 60 की वैल्यू होती है, 10 60। तो
तो इस तरीके से एक्स की जो होगा वो क्या होगा 60 आंसर में। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा करते हैं और ए बी उसी कार्य को एक साथ 97.2 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य अथवा बी और सी 162 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, आइए भाई देखिए क्या क्या दिया था यहाँ पर। ए बी और क्या हो जाएगा, ये सी है, उसकी जो वैल्यू दिखा रहा था कितना दिखा रहा था 81 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 81। ठीक, फिर कह रहा था कि हमारे पास जो बी और सी हैं उसका जो काम करने का जो तौर तरीका था 97.2 को आप यहाँ बनाएंगे, 97.2 को लिखेंगे 97 सही 1/, क्या होगा 5, अब 5 9 45 5 7 35 1 36 हो जाएगा, 5 9 45 3 क्या होगा 48, 486 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 486/5 हो जाएगा। अब यही कह देते हैं कि बी और जो सी हमारे पास है वो कितना 162 है। इसका यदि एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा 486 इसका एलसीएम होगा। यहाँ पर देखेंगे 6 आ जाएगा और यहाँ पर देखेंगे 486 कट जाएगा तो 5 पलट के ऊपर और यहाँ कितना होगा 3 बार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बी की बात कर रहा था, यदि शायद हम लोग इन दोनों को यदि जोड़ लेते, इन्हीं दोनों को हम केवल जोड़ते हैं, इन्हीं दोनों को यदि मैं जोड़ लेता तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता, सॉरी यहाँ ए है, यहाँ ए है ना, तो ए यहाँ बी है, तो ए बी सी एक साथ हो जाए, फिर बी बच गया था तो बी अकेला बच गया था। इस तरीके से देखिएगा 5 3 क्या होगा 8 हो गया। अब ए बी सी की जगह पर क्या होगा 6, बी बराबर क्या होगा 8। तो इस तरीके से हम देखें कि बी की वैल्यू क्या होगी 2, तो बी अकेला कार्य करेगा 2 के हिसाब से कितना बना लेगा 200 कितना हो जाएगा, सॉरी 243 आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा 243। बात समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से किसका मान सबसे ज़्यादा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको क्या लिखा गया 5 के घाते 5 लिखा गया, यहाँ क्या लिखा गया 10 घाते 10 हो गया, यहाँ क्या लिखा है 11 के घाते क्या होगा 10 होगा, यहाँ क्या लिखा गया 12 के घाते क्या होगा 9 हो गया। ठीक, अब ये बताइएगा यदि 5 के घाते 5 है तो इसको देखो यहाँ पावर 10, यहाँ पावर 10, यदि मैं यहाँ 10 पावर करना पड़े तो 10 का गुणा 10 का भाग करना पड़ेगा, यानी 5 के पावर 10/2 लिखना पड़े। अब इसको हम ये लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2 होल पावर कितना हो 10। ठीक, अब यहाँ क्या होगा 10 के पावर हमारे पास 10 है, यहाँ क्या हो 11 के पावर हमारे पास 10 है। तो पहले ये पावर 10 वाले में सबसे बड़ा कौन दिखाई दिया 11 के पावर 10 हुआ। अब हमारे पास 2 नंबर मिल गए, हमारे पास कितने नंबर बचे हैं 2 नंबर, कौन कौन बच गए। अब यही बचा कि सबसे अथवा 11 के पावर 10 बचा है और ये बच गया 12 के पावर क्या होगा 9 हो गया। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि कभी भी यदि 2 नंबर यदि क्रमांगत नंबर है, यदि 2 नंबर आपका क्या क्रमांगत एक को छोड़ करके यदि 2 नंबर हमारे पास क्रमांगत है, एक यदि साथ में रहे तो उसको छोड़ करके यदि 2 नंबर क्रमांगत है और पावर में जो आपके पास क्या होगा इसके बीच में बेस में भी एक का अंतर है, अब पावर में भी यदि एक का अंतर है हमारे पास, ठीक है, अंतर कितने का 1 का है। तो आप ये बताएंगे जो बेस हमारा कम है यदि पावर हमारा उसका ज्यादा होगा तो नंबर बड़ी वही होगी, तो इस तरीके से बड़ा नंबर क्या होगा यही आएगा, उत्तर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, यदि पावर हमारा यहाँ पर 10 होता यहाँ 9 होता तो ऑलरेडी ये आपका बड़ा रहता है ना। बेस हमारा छोटा हो जाए और पावर हमारा उससे एक बढ़ के रहे तो उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। जैसे यदि मैं 1 के पावर 11 के पावर 2 लिखूं और 12 के पावर मुझे 1 लिखना पड़ा तो यहाँ 121, यहाँ क्या हो जाएगा केवल 12। यदि 11 घाते 3 कहूँ या 12 घाते 2 लिखता हूँ तो यहाँ 144 यहाँ 1331 ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से 11 के पावर क्या हो जाएगा 10 बड़ा होगा क्या होगा 12 के पावर 9 से। अगला क्वेश्चन कर एक भिन्न को 17/3 से जोड़ने पर 4 आता है, यानी कोई भी भिन्न हमारे पास x/y है, x/y मैंने x से मैंने ले लिया, उसमें क्या किया 17/3 को जोड़ने पर वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो इसका मतलब x बराबर क्या होगा 4 माइनस 17 क्या कर लेंगे 3, तो यहाँ 4 3 12 में से काटेंगे तो -5/3 होगा। तो इस तरीके से 1 सही 2 क्या होगा 3, वो भी माइनस में आएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, आसान था। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि x बराबर इतना है और y बराबर इतना है तब इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो अब ये बताइए x बाई ए का स्क्वायर दिखा दे, y बाई बी का स्क्वायर दिखा दे। तो इसका मतलब पहले हमें x बाई ए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, साइन ए साइन थीटा प्लस क्या होगा, कॉस थीटा होगा, है ना। यहाँ y बाई बी यदि लिख देता हूँ मैं तो साइन थीटा प्लस क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाता, कॉस थीटा। ठीक, यदि मैं स्क्वायर यदि यहाँ पर कर लेता तो स्क्वायर करता तो x बाई ए का क्या होगा, स्क्वायर होगा बराबर। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा होगा। अब प्लस कास स्क्वायर थीटा, दोनों साइड का स्क्वायर है ना, प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ। वही हाल हमने क्या किया, वाई बाई क्या होगा, बी का यदि स्क्वायर में कर रहा हूँ तो फिर वही बात ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके चलेंगे। तो -2 साइन थीटा इंटू क्या होगा, कॉस थीटा हो गया। यदि हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये 1 हुआ, ये 1 हो गया तो 1 1 2 हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर बराबर बटे ए स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर बटे क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर। ये भी वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या 1, ये भी वैल्यू हमारे पास क्या होगा 1। तो 1 + 1 मिला के कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राथिन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। राथिन और ब्रेटिन एक मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो राथिन और ब्रेटिन की बात, राथिन और ब्रेटिन 12 दिन में कर रहे हैं। कह रहा है लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राथिन ने काम छोड़ दिया था। यानी राथिन 5 दिन पहले काम छोड़ दिया था। तो और यह कार्य कितने दिन चला है, 15 दिन चला। तो बताओ ये काम करने का तौर तरीका क्या हुआ कि राथिन और अथवा क्या होगा, ब्रेटिन ने शुरुआत में 10 दिन तक लगातार रहा होगा, क्योंकि अंतिम में 5 दिन में राथिन काम छोड़कर चला गया तो ब्रेटिन आपका क्या काम किया होगा अंतिम के 5 दिन में। यह बात समझ में आ गई। अब आप ये बताओगे कि टोटल मैं कह रहा हूं कि दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में काम को करते हैं तो कितना दिन लगाते हैं, कितना काम पूरा करेंगे एक दिन में 1/12, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा। एक दिन में 1/12 काम होता है, उसका उल्टा 10 दिन में कितना होगा, 5/6 होगा। जब 10 दिन में 5/6 हो गया तो इसका मतलब शेष हमारे पास ब्रिटेन के लिए अंतिम के 5 दिन तक, सॉरी हाँ रेथिन निकल गया, तो अंतिम के 5 दिन तक ब्रिटेन अपना क्या किया है, 1/6 कार्य किया था। लेकिन कितना दिन तक किया था, 5 दिन तक किया था। ठीक, तो यदि देख तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ब्रिटेन है आपका वो 6 पंजे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 दिन लगा देगा। बात समझ में आई कि नहीं, 30 दिन। फिर से समझिएगा, दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं और लास्ट के 5 दिन तक यदि बंदा काम छोड़ देता है राथिन तो 15 दिन लगता है। इसका मतलब शुरुआत के 10 दिन तक दोनों थे, लास्ट के अंतिम दिन तक ब्रिटेन था। तो शुरुआत के 10 दिन में यदि 12 के हिसाब से काम करा तो एक दिन में 1/12, तो 10 दिन में कितना होगा, 10/12 यानी 5/6। यानी शुरुआत के 10 दिन तक 5/6 काम हुआ, तो शेष काम कितना होगा, 6 में से 5 गया 1/6 काम बाकी रह गया। तो उसको कौन क्या, ब्रिटेन कितने दिन में, 6 दिन में। तो टाइम कितना होगा, 30 दिन लगा। अगला क्वेश्चन करा 20 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, 12 महिलाएं 10 दिन में खत्म करती है। तो यदि 15 पुरुष और 6 महिला इस काम को पूरा करते हैं तो कितने दिन में। देखिए लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यदि 20 पुरुष 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में दोनों मिलकर अथवा कैसे काम करेंगे, 20 × 10 होता है, सीधे संख्या और दिन का मल्टीप्लाई 1/, कर लीजिए। और एक दिन में महिलाएं कितना काम करेंगी, एक महिला एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/, क्या होगा, 12 × 10 हो जाएगा, है ना। अब बताओ शुरुआत, फिर बाद में पुरुष को कितना लगाना है, 15 ठो लगाना है, और महिला कितना लगेंगी, 6 लगेंगी। अब दोनों मिल करके कार्य को करवा लेती है, कितना काम हो रहा है। तो यहाँ से 5 × 15 होगा, 5 चौके क्या होगा, 20 हो जाएगा, 6 दूनी क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास कितना निकल के आया है, 3/, क्या होगा, 40 आया है, और यहाँ क्या होगा, 1/, क्या होगा, 20। तो ऐसे में एलसीएम हमारे पास 40 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा ना, 2 दूनी 40, 5/, क्या होगा, 40 हुआ। तो 1/8 ये क्या होगा, भाग होता है। तो इसी का तो उल्टा समय होता है, तो समय हमारा क्या होगा, इसी का उल्टा क्या बन जाएगा, 8 दिन लग जाएंगे। तो समय कितना होगा, 8 दिन लगे। यही हमारा तरीका। अगला क्वेश्चन में कह रहा था कि सिंधु 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी को 7/3 घंटे 7 सही 3/4 घंटे में पूरा कर पैदल तय करती है, तो प्रति घंटे
किलोमीटर कितने होगी। इसका मतलब प्रति घंटे किलोमीटर मतलब सीधा सीधा उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी प्रति घंटे में, इसकी स्पीड क्या होगी। तो टोटल क्या होगा 20×3 = 62 किलोमीटर कितने समय में, 7 को 28 3 31/4 में होगा। तो अब 31 दूनी का क्या होगा 62 हो जाएगा, 2 बटे क्या होगा 3 चौक के क्या होगा, अच्छा 4, सॉरी तो ये हो जाएगा और ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 4 दूनी 8 बटे क्या बन जाएगा 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 बटे क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा, 2 से 2 बटे क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगा। ठीक, अगला करा किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% साधारण ब्याज 360 रुपये है। तो अब देखिए राशि पर 1.5 साल के लिए 8% के हिसाब से 1.5 साल के लिए लगाए, 8% के हिसाब से लगाए तो इसका मतलब 12% तैयार होगा। अब 12% में 360 है तो 1% पर आपका कितना होगा 12 36 30। मैंने इतना काम कर लिया। करा कि समान राशि यानी राशि भी हमारा समान रहना चाहिए, यानी 100% की बात हो रही है, समान ब्याज दर भी रहना चाहिए मतलब वो 8% की बात हो रही है, लेकिन समय हमारा दुगना हो जाना चाहिए। तो समय हमारे पास दुगना हो जाएगा 1.5 है, साल में तो दुगना क्या होगा 3 साल की बात करेगा। वहाँ पर कितने साल की बात करेगा 3 साल की बात करेगा। बात समझिए कितने साल की बात करेगा 3 साल की बात होगा। साल हमारे पास 1.5 साल है, यहाँ साल को दुगना किया गया तो साल कितना 3 साल, 3 साल का 8% के हिसाब से CI हमें क्या करना होगा निकालना होगा, क्या होगा, यही हमारा क्या होगा क्वेश्चन था। ठीक, अब आप ये बताओगा कि यदि CI निकालने का जो तौर तरीका है हम लोग जानते हैं, यदि CI निकालने का तौर तरीका हम लोग ये जानते हैं कि पहले साल में यदि आपका 8% देगा, दूसरे साल में भी 8% देगा, तीसरे साल में भी 8% देगा, फिर इसमें 8 का 8% देगा तो 0.6 हो जाएगा 4, तो यहाँ 0.64 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 क्या होगा समझिएगा जरा, पहले साल में 8, दूसरे साल में 8, लेकिन दूसरे साल में वो 8 देगा, फिर पिछले का 8 निकालेंगे तो 8 का 8% निकाला 0.64 होगा। तीसरे साल में जाएंगे तो इसका 8% निकालेंगे और इसका 8% निकालेंगे 0.64 का हो जाएगा। ठीक, अब फिर इसका फिर 8% निकालेंगे तो 8 का क्यूब 512 हो जाता है, 512 हो गया। ठीक है, लेकिन अब मुझे कितने अंक पर दशमलव लगाना पड़ेगा 4 अंक पर लगाना पड़ेगा, तो इतना। अब सबको जोड़ के परसेंटेज निकाल लीजिए असमझ, और नहीं तो आपको ये कन्फर्म हो गया कि 1% पर कितना होगा 30 है, तो यहाँ पर 100% पर आपका धनवे निकाल लीजिए, टोटल 3000 हो जाएगा। ठीक, अब जब 3000 हो जाएगा, और यार 1 मिनट, 3000 हो जाएगा 100% पर 3000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या दिखाई देने लगा, ये चीज़ है। अब 8% होगा 3 साल के लिए, तो मैं एक टेक्निक आपको बता दे रहा हूँ, 11 का नियम कहलाता है, टेक्निक यही है 11 का नियम में, कि 11 के नियम में आपका क्या हो जाएगा 3, 3 और 1, इस 3 में क्या गुणा करेंगे 3 गुणे 3000 का 8% निकालेंगे तो 240 आ जाएगा, 3000 का 8% निकालेंगे तो 240 हो जाएगा, 3000 का 8% निकालेंगे 240। इस 3 वाले में क्या होगा, ये 240 का 8% निकालिएगा तो 240 का हम लोग 8% निकालते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक के क्या होगा 32 हो जाएगा। फिर बच जाएगा कितना यहाँ से हमारे पास 3, 8 दूनी का 16, 3 19 हो जाएगा। फिर बताइए कितने अंक पर दशमलव लग जाएगा, 1 अंक पर दशमलव मुझे लगाना पड़ेगा, 0 था, प्लस 1 गुणे क्या हो जाएगा, फिर इसका 8% निकाल लीजिए, 8 दूनी का क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बच जाएगा कितना 8 9 72, अब 72 1 क्या होगा 73 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 8 कम 8 और 8 कम 8 हो जाएगा, बाकी कितना बच जाएगा 7, 8 7 कितना होगा 15 हो जाएगा, बात समझे ना। और दशमलव हमारे पास कितने रंग पर लग गया 3 अंक पर लग जाएगा, 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा। अब इनको कैलकुलेट करके निकालोगे तो आपके पास यही एक करीब करीब आपके पास 2 मान आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बड़ा समस्या हो जाएगी, तो लिख दिया 720 हो जाएगा ये, प्लस क्या होगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 19 57 हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा 1.536 हो गया, तो यहाँ पर 6 बन जाएगा, यहाँ से जोड़ दीजिएगा।
फिर क्या होगा 3 हो जाएगा, इसको भी उतार लेंगे क्योंकि दशमलव हमारे पास एक अंक पर है, यहाँ पर है। तो 6 और क्या होगा 5 11 आ जाएगा। क्लियर हुआ हासिल। फिर क्या होगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ 7 1 8 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा मैच कर गया उत्तर हमारा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना। ये जो 3 नियम मैं लगाया हूँ, 3 में मूलधन पर दिया गया ब्याज प्लस 3 में इस ब्याज पर दिया गया ब्याज प्लस इसमें अथवा ब्याज पर दिया गया ब्याज, सबको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 साल वाला निकल के आ जाएगा 8%। बाकी यदि आपको अथवा ये सब चीज़ सीखना होगा तो मेरा पिछला वीडियो पढ़ा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो अपना पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा था 1156 को हमें बंटवारे में रखना 13 संबंधी 21 के अनुपात में। तो सी की यहाँ पर क्या होगा, सी कोई मतलब एक मानक ले लिया होगा कोई, अब इसी का बंटवारा करना, सी यहाँ पर आगे रखना है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू बता दो कितना होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 3 1 4 हो जा रहा है और यहाँ क्या होगा 2 1 3 34 है और 34 में 1156 दिखाई दे रहा है। तो एक में 34 है क्योंकि 34 का स्क्वायर 1156 होता है। ठीक, तो बड़ी वाली वैल्यू को पूछ रहा है कि अधिकतम क्या होगा, तो 21 होगा। तो 21 पर कितना हो जाएगा 34 गुणे क्या होगा 21 हो जाएगा। तो जिस अंक में 4 आ जाएगा वही हमारा क्या होगा इसका के वैल्यू उत्तर हो जाएगा। तो 714 होगा, आप गुणा करके निकाल लीजिएगा 714। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। करा एक धनात्मक पूर्णांक को 450 अथवा 4050 गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा, सीधा सीधा बात है 450 में कोई भी पूर्ण वर्ग बनाना, यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता तो ये 8100 हो जाता। अब करा इसी 8100 का वर्गमूल आप बता दो कितना होगा, 90,000। ये हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। बात समझे ना। ये तो भाई जनरली चीज़ है, देख करके पता चल गया। यदि नहीं देख के पता चल पाता है तो आप क्या करेंगे 40 50 का हम लोग क्या करेंगे वर्ग में निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो कितना होगा 20 25 हो जाएगा। फिर अब क्या होगा 5 से काटेंगे तो क्या 5 का 20 50 25। फिर अगेन 5 से काटेंगे तो 5 बटे 40 5 कम 5। फिर यह 9 से कट जाएगा, यह 9 से कट जाएगा। ठीक, एक पेयर बना, एक पेयर बना, इसका पेयर नहीं बन गया इसलिए इसी में क्या कर दे 2 का गुणा करें पेयर बन जाएगा। इसलिए 40 50 में 2 का गुणा के 8100। तो उस संख्या का मुझे वर्गमूल निकाला तो 8100 का वर्गमूल हमारा क्या होगा 90 हो गया था। ठीक है, चलिए। वर्तमान में ब्रेटन की आयु 18 वर्ष जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों के में उनके चचेरे उनके अथवा सॉरी ब्रेटन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगी। ब्रेटन और उसका क्या होगा कजन हो गया, है ना। अब यदि कह रहा है कि अपने भाई का 1.5 गुना हो जाना, तो 1.5 तो यहां दशमलव हटा दो आप, दशमलव हट गया तो 15 हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा। क्या रेशियो बनेगा 3 संबंधी क्या होगा 2। कहने का मतलब आपका क्या होगा कितने समय के बाद उनका रेशियो 3 संबंधी 2 बनेगा, ये आपसे कह रहा। तो ब्रिटेन का वर्तमान में ब्रिटेन जो आपके पास क्या होगा वर्तमान की यदि मैं बात कर रहा हूं तो वर्तमान में ब्रिटेन कितने साल का है 18 साल का ब्रिटेन था। और आपका उसका कजिन जो आपके पास है वो कितने साल का है 7 साल का। तो इनके बीच में बताओ अंतर कितने के हैं 11 का ना, इसके बीच में अंतर कितने का 11। यानी सीधा सीधा बात है इसके 1 का अंतर पर क्या होगा 11। क्यों, क्योंकि आप समझिएगा जरा कि जब भी आपका क्या होगा चाहे कितनों साल गुजर जाए लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंट वो आपका क्या होगा हमेशा सेम रहेगा। इसलिए 1 पर हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पर कितना हो जाएगा ये 33 हो जाएगा, या 2 पर कितना हो जाएगा या 22 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन आप बताओ कि यदि ये 18 साल का इस समय है करंट टाइम में, अब वो 33 साल का हुआ तो कितना साल गुजरा होगा यहाँ पर, तो कितना साल गुजरा 15 साल गुजरा होगा। 15 18 33, तो 15 साल के बाद उनका रेशियो 3 संबंधी 2 बना। बात समझे कि नहीं। पहले 18 और 7 है, वहां से रेशियो हमने यहाँ पर देखा गया 3 संबंधी 2 का रेशियो है। तो उसमें देखा 18 और 7 के बीच में 11 का डिफरेंट, तो किसी भी समय देखेंगे 11 का ही डिफरेंट आएगा। इसलिए 1 पर हमारा इनके 3 और 2 के हिस्सा में 1 है, 1 पर 11 है, तो 3 पर 33 हुआ। जब 3 पर 33 पहले 18 साल का था अब 33 साल का होगा, तो बताओ 15 साल गुजर गया कि नहीं। अगला क्वेश्चन। कल्याण अपनी बहन से 2 गुना बड़ी हुई। ठीक है, कल्याण अपनी बहन से दुगुना बड़ा और अपने पिता से 5 गुना छोटा है। ठीक है, 2 साल के बाद उनकी उम्रों का जोड़ने पर 58 साल आ रहा है। भाई 2 साल के बाद 3 लोग हैं भैया, 3 लोग हैं। 3 लोग हैं यदि 2 साल तक ले हम लोग क्या के पीछे गैप करते हैं
आज 2 साल के बाद 58 साल है तो 3 लोग हैं, 2-2 साल बढ़ के गए थे। यदि मैं उसको वर्तमान में लाना पड़ेगा तो वर्तमान में मुझे क्या करना पड़ेगा, दूध तय क्या होगा 6 को कम कर देना, सॉरी दूध तय क्या होगा 6 को कम कर देना होगा, 6 कम, जब 6 कम करेंगे 58 में से 6 कम कर देंगे तो कितना होगा 58 माइनस क्या होगा 6, कितना होगा 52। और यही 52 में आपका क्या होगा, तीनों को उम्र है। कल्याण की बात हो रही है, कल्याण की बात हो रही है, बहन की बात हो रही है और पिताजी की बात हो रही है। कल्याण का रिलेशन बहन और अथवा पिता सबसे लेकर है, तो कह रहा है कि कल्याण अपनी बहन से दुगना, यदि बहन उसकी 1 साल की है तो कल्याण आपके क्या होगा 2 साल का होगा। अब उसका पिता 5 से 5 गुना छोटा, इसका मतलब पिता उसका 5 गुना बड़ा होगा, तो 2 है तो पिता क्या होगा ये 10 हो जाएगा। तो टोटल मिला के देखेंगे तो कितना होगा 13 होगा। इस 13 में कितना होगा 52 होगा, तो 1 में कितना होगा 4 होगा, 13 चौके 52। किसकी बात करा आप, कल्याण की बहन की कितने साल की है, तो 1 पर कितना होगा 4 होगा, 4 साल की है। वर्तमान में कितने साल की है, 4 साल की है। ठीक है ना, बात समझे ना, बात समझे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शो इन्फॉर्मेशन ऑन सेल ऑफ ए टॉय मेकिंग कंपनी XYZ है। ठीक है, जो भी कंपनी आपका XYZ है मान लीजिए, 2017-18 में फाइनेंशियल ईयर दे दिया था। इसमें आपका क्या होगा, पूरा एरिया देखिए, म्यूजिकल टॉय में क्या होगा 45% है, एक्टिविटी में आपका 5%, सॉफ्ट में 25% है, टोटलर में आपका क्या 10 है, लर्निंग में आपका 15 है। तो इसमें क्या रहा है कि विच टाइप ऑफ टॉय मेड लिस्ट रेवेन्यू, मतलब कम से कम कहाँ से रेवेन्यू आया, तो जिसका परसेंटेज हमारा कम होगा वही रेवेन्यू हो जी उसकी। तो परसेंटेज बताइए इसमें कौन होगा, एक्टिविटी का 5% दिखाई दे रहा है, तो एक्टिविटी हमारा क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा सबसे कम होगा और ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग इसी पर कंप्लीट करते हैं। आज का जो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में आपका कमेंट करके बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर सेशन नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर अगले क्वेश्चनों को, अगले अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के हम लोग जल्दी से हाजिर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए सेशन कंप्लीट करते हैं। ओके बाय बाय। ठीक, ओके बाय बाय। तो अच्छा लगेगा तो आप जरूर आप क्या क्या करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे फ़ायदा मिले सबको। ठीक है, ओके बाय।